Real estate investments carry financial risks. It is essential to read all RERA guidelines and fully understand the project details. Always consult with a trusted advisor before investing to avoid potential frauds and financial losses. Be cautious, stay informed, and make well-advised decisions. 2025 में क्या होने वाला है, बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 2025 में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मेरे को लगा मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ कि जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वहीं रहेगी, कौन से बिल्डर आएंगे, कहाँ आएंगे, भाव कहाँ जाएगा, अगर वर्ल्ड वार हो गया तो क्या होगा, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ आ सकती है कहाँ नहीं आ सकती। और बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या सिर्फ हाई रेट पे ही आएंगे प्रोजेक्ट, 20 25 30 50 हजार रुपए पे ही आएंगे। हमारे लिए भी कुछ है माइक्रो मार्केट के अंदर, हमारा तो बजट ही 15-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। क्या सारे बिल्डर वो उन्हीं लोगों के लिए बनाएंगे? तो आई कैन अंडरस्टैंड आपके जो माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई सवाल चल रहे हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 10 हॉट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। तो अगर अभी आपने 2024 के अंदर बहुत सारी चीजें अप्स डाउन्स होती हुई देखी है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, तो 2025 कैसा जाएगा वो सारी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो जो पहला ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, देखिए पूरी जो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट है इसमें 4-5 मेजर माइक्रो मार्केट्स है, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, एसपीआर हो गया, इसके अलावा गोल्फ कोर्स रोड हो गया, सोना रोड हो गया, सोना हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया। तो ऐसी मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स हैं। बट मुझे लगता है कि जो 2024 का ट्रेंड है और 2025 के अंदर जो चीज कंटिन्यू रहने वाली है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट माइक्रो मार्केट है, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कैटलिस्ट रहेगी ग्रोथ की 2025 के अंदर भी। क्यों रहेगी? देखिए 2024 में एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो चुका है, मोदी जी ने जो द्वारका वाला पार्ट है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। बट अभी 2025 के अंदर जो प्रॉपर 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे था वो ऑपरेशनल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो लगभग 10 किलोमीटर का पास था दिल्ली वाला साइड, उसमें छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट था कि लाइक जो टनल थी वो ऑपरेशनल हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट जो एक कनेक्टिविटी वो स्मूथ रहेगी, UER2 ऑपरेशनल हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड तक। ओके, इसके अलावा जो द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काफी बूस्ट मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो माइक्रो मार्केट है, लाइक गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, इसके अलावा भरत वंदना पार्क भी ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 में, IICC ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है पार्शियली, इसके अलावा मेट्रो स्टेशन ऑपरेशनल है, फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तर्ज पे बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, ISBT ऑलरेडी प्रोसेस में है, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है। तो ये सारे जो मेजर फैक्टर्स है जिनका इफेक्ट आएगा वो कहां आएगा? वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएगा। और किन सेक्टर्स में प्रोमिनेंटली आएगा वो होंगे सेक्टर 111 हो गया, 113 हो गया, 106 हो गया, 103 हो गया, 114 हो गया, 104 हो गया, 112 हो गया। ऑलराइट, इन सारे सेक्टर्स में मेजर डिमांड रहने वाली है 2025 के अंदर। अगर मैं हिस्टोरिकल फिगर उठाऊं, अगर आप देखते हो 2008-9 से द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी शुरुआत हुई थी, अभी तक लगभग पिछले 20 साल के अंदर लगभग 4 गुना से 5 गुना प्राइस एप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं इस माइक्रो मार्केट के अंदर। जो चीज 3-3.5-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरुआत हुई थी, वो आज की डेट में 16 से 20-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का एक एवरेज रेट इस्टेब्लिश हो चुका है माइक्रो मार्केट के अंदर। ओके, और ये जो रेट है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि यार यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, बट और अभी स्टोरी आने वाली है जो मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू, लॉन्चेस के थ्रू भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे 35 से 50 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट जाएगा इस माइक्रो मार्केट के अंदर। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, वो कब तक जाएगा, बट जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और वो आप खुद देखेंगे द्वारका माइक्रो मार्केट आने वाले टाइम के अंदर और माइक्रो मार्केट को कहीं ना कहीं बीट करती हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एक ट्रेंड रहने वाला है इवन 2025 के अंदर। सेकेंड ट्रेंड जो रहने वाला है वो डिफरेंट माइक्रो मार्केट की मैंने जो आपसे बात करी, वहां पे प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा अलग अलग माइक्रो मार्केट के अंदर 2025 के अंदर।
और अगर आप 2024 के अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो 20-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुई प्राइमरी मार्केट के अंदर, और वो ट्रेंड आपको दिखाई देगा 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का 2025 के अंदर। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो लॉन्च होंगे उस कैटेगरी के अंदर, कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और रीसेल का जो मार्केट का रेट है जो 2024 के अंदर एक एस्टैब्लिश हो गया है 16 से 21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का। लाइक अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए लाइक शोभा हो गया, एलान हो गया, M3M के कैपिटल हो गए, क्राउन हो गए, और राइट 1DXP हो गया, एलान का प्रेसिडेंशियल हो गया। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो एक एवरेज रेट 16 से 21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंडरी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, वही चीज आपको नजर आएगी कि कम से कम 2-3 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट इंक्रीज होगा, और जो 18 से लेके 23 हजार रुपए 24 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का एक सेकेंडरी मार्केट का जो रेट है एस्टैब्लिश हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। और जो प्राइमरी मार्केट है जैसे मैंने आपको बताया 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के लॉन्च आना स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स। और कौन कौन से लॉन्चेस आएंगे दैट इज आई एम अबाउट टू टेल। तो सेकंड जो ट्रेंड रहेगा 2025 में प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा अक्रॉस डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स। और अगर आपने देखा होगा 2024 में इवन SPR माइक्रो मार्केट पे लॉन्चेस आए थे, DLF का लॉन्च आया था, सिग्नेचर ग्लोबल का लॉन्च आया था, स्मार्ट वर्ल्ड का लॉन्च आया था, 69 में स्काईआर्क, या फिर एक्सटेंशन रोड पर अगर आप देखते हो तो टार्क का लॉन्च आया था, फिर इसके अलावा आपका MR का लॉन्च आया था, फिर गोदरेज का लॉन्च आया था अरिस्टोक्रेट, या फिर स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन का लॉन्च आया था, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिल्वर ग्लेड्स का लॉन्च आया था। तो सारी जगह अगर आप देखोगे अक्रॉस डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स तो 20-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो है वो एक एस्टैब्लिश हो चुका है। तीसरा ट्रेंड जो रहने वाला है 2025 के अंदर, मोस्टली बिल्डर एलीट सेगमेंट पे फोकस्ड प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं। जो हमने कुछ ट्रेंड 2024 के अंदर देखा वही ट्रेंड आपको 2025 में भी दिखाई देगा। जो भी बिल्डर्स लाइक DLF हो गया, गोदरेज हो गया, कृषिमी हो गया, ठीक है, M3M हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, ट्रम्प हो गया, व्हाइटलैंड हो गया। तो अगर आप देखोगे जो मेजर बिल्डर्स हैं मार्केट के वो एलिट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, हाई एंड लग्जरी के अंदर प्रोडक्ट लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल DLF प्रिवाना साउथ एंड वेस्ट ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली सेल आउट हो चुका है, तो वो अभी अपना नया लॉन्च DLF प्रिवाना नॉर्थ प्लान कर रहे हैं। उसके बाद आई थिंक जब वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया तो ईस्ट भी डेफिनेटली फ्यूचर में आएगा। तो उसका जो प्राइसिंग है वो 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास बोल रहे हैं, तो 25 हजार रुपए तो आप मान के चलिए SPR पे 76-77 सेक्टर के आसपास एलीट सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्ट आने वाला है। सेकंड जो ट्रम्प टावर है ऑलरेडी 65 के अंदर इनके रेडी टू मूव प्रोजेक्ट होने वाला है, वही अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आएगा 69 के अंदर ट्रम्प टावर 2। उसका भी 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है। फिर मे भी पॉसिबिलिटी है ट्रम्प टावर 3 भी आपको नजर आ जाए। कहां पे? द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 111-113 वाली बेल्ट के अंदर, और वहां पे भी 28-30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का लॉन्च आपको एक्सपेक्टेड होगा। गोदरेज ने ऑलरेडी 35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे गोल्फ कोर्स पे लॉन्च कर दिया है मिराया। इसके अलावा एक्सपीरियन नोवा आया है सेक्टर 112 में, उसका भी रेट लगभग 20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। एलान अपना जो नया लॉन्च लेके आ रहा है 106 में, वो भी 25 से 27 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा है। इसके अलावा DLF अपना गोल्फ कोर्स रोड पे जो लॉन्च आ रहा है वो 80 से 90 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है डालियाज। इसके अलावा अनंतम जो न्यू गुड़गांव वाली माइक्रो मार्केट है वहां पे भी 16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की लॉन्च आ रहे हैं। सेंट्रल पार्क अगेन 27-28 हजार रुपए पे अपना प्लान कर रहा है लॉन्च 104 के अंदर। तो ये मैंने आपको अलग अलग लॉन्चेस बताए माइक्रो मार्केट के अंदर। तो जो एलीट सेगमेंट है मार्केट की उसको फोकस रखते हुए मोस्टली बिल्डर अपने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे 2025 के अंदर। फोर्थ ट्रेंड अगर आप देखते हो तो क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स का एलीट सेगमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस है, और जो मिड सेगमेंट वाले लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा 2025 के अंदर, तो उनके पास देखिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उनके लिए रीसेल में जाएंगे, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि कुछ जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं मार्केट के या फिर कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो उस सेगमेंट को कैटर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। उनमें से भी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, BPTP है वो अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 102 में 2025 के अंदर, जनवरी के आसपास आएगा उसका रेडा, वो 16,500-17,500 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे लेके आ रहा है। इंडिया बुल्स है जो इक्विनॉक्स करके अपना
चार सेक्टर के अंदर एज ए बिल्डर लिस्टेड प्लेयर है, वो भी अपना नया लॉन्च लेके आ रहा है। वहां पे ब्लैकस्टोन की फंडिंग आई है, एम्बेसी ग्रुप की फंडिंग आई है। इसके अलावा एमआर जो अपना नया लॉन्च लेके आ रहा है 112 सेक्टर के अंदर, वो 15,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास लेके आ रहा है। इसके अलावा हीरो अपना नया लॉन्च लेके आ रहा है 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर के कुछ लॉन्चेस देखेंगे, लाइक एटीएस आया था लगभग 12,000 रुपए के आसपास। इसके अलावा एसएस ग्रुप अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। इवन जेएमएस जो इमर्जिंग बिल्डर्स हैं, वो भी अपना 12-13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास प्रोडक्ट लेके आएंगे। इसके अलावा सेक्टर 37D के अंदर भी हमने लॉन्चेस देखे थे लास्ट ईयर, वो भी लगभग 10-11,000 रुपए के आसपास थे। ठीक है, तो जो अदर देन एलीट सेगमेंट है उसको कैटर करने के लिए भी जो कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर और कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स नए लॉन्चेस लेके आएंगे, उस मार्केट को सेगमेंट को हिट करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, तो वो आपको 2025 के अंदर दिखाई देगा। ये जो ट्रेंड है, एक और ट्रेंड आपको दिखाई दे सकता है 2025 के अंदर, वो क्या है? जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है इवन प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, वो आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, स्पेशली 4 बेडरूम की कैटेगरी के अंदर। हमने देखा है 2024 के अंदर भी बहुत सारे बिल्डर ने बहुत सारे एग्जॉर्बिटेंट रेट के ऊपर इन्वेंट्री तो लॉन्च कर दी, बट वो कहीं ना कहीं 3 बेडरूम की तो इन्वेंट्री चलो फिर भी निकल जाती है, बट जो 4 बेडरूम के बड़े साइज है, ठीक है, जहां पे 6, 7, 8, 10, 12 करोड़ रुपए की चीज आती है, तो वो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से स्लो मूविंग हो गए, या फिर थोड़ा बिकने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ मैं बात करूं तो M3 मेंशंस हो गया, उसके बड़े साइज 2700 से 3800 स्क्वायर फीट के, स्मार्ट और उसके बड़े साइज 3,000 स्क्वायर फीट के, इवन गोदरेज के बड़े साइज जो गोदरेज एरिस्टोक्रेट में थे, या फिर गोदरेज वृक्ष में थे 103 में, या फिर गोदरेज का ज़ेनिथ था, वहां पे भी 4 बेडरूम को मूव करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिल्डर को, और उसकी वजह से कुछ अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी लेके आए वो, लाइक 2080। इसके अलावा कृष्युमी हो गया, उसके भी जो बड़े साइज थे 2700 स्क्वायर फीट। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल के भी 3 बेडरूम तो यूनिट निकल गई फिर भी 84 के अंदर, बट 4 बेडरूम की मेजर इन्वेंट्री अभी बची हुई है। सिमिलरली टाइटेनियम हो गया 71 के अंदर, उसमें जो बड़े साइज है वो कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। इवन टार्क 63A की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी 3 बेडरूम की इन्वेंट्री तो निकल गई, बट 4 बेडरूम की इन्वेंट्री बची हुई है। हमारी 62 जिसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसमें भी 3 बेडरूम और 2 बेडरूम की इन्वेंट्री तो बहुत जल्दी निकली, बट 4 बेडरूम की कुछ इन्वेंट्री बची हुई है। शोभा 106 या फिर शोभा 80 के अंदर एल्टास या फिर जो आपका कर्मा लेकलैंड के साथ प्रोजेक्ट है, वहां पे भी बड़े साइजेस थे बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सारे जो ट्रेंड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक चीज रिफ्लेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बायर के माइंड में थोड़ा सा हेजिटेशन है कि जो बड़े साइज की इन्वेंट्री को बाय करते वक्त कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है कि मेरे को इस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट में, किसी प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके माइंड में भी कंफ्यूजन है इन चीजों को लेकर, और अगर आप क्लैरिटी तक चाहते हैं, तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, #confusion 4BHK, और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे, सो दैट मैं, मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके उस कंफ्यूजन को क्लैरिटी तक लेके जाने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री ओवरहैंग जब होगा उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्या आएगा 2025 में, कुछ अट्रैक्टिव स्कीम, अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको मिल सकते हैं बड़े साइजेस के लिए। जैसा अभी हमने देखा है 2080 का पेमेंट प्लान आया, 2575 का पेमेंट प्लान आया, 2476 का प्लान आया, तो उस टाइप के प्लान आपको दिख सकते हैं बड़े मार्केट के अंदर। और रेंटल रिटर्न्स का आपने स्कीम देखी, ठीक है, तो वो भी आपको ट्रेंड दिखाई दे जाएगा। ओके, और जो बड़ी इन्वेंट्रीज हैं उसको कंज्यूम होने के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और कुछ बिल्डर्स जिनके पास होल्डिंग पावर है, दे माइट बी विल नॉट ब्लिंक देयर आई, वो अपने रेट पे सेल करेंगे नो मैटर व्हाट। ठीक है, भले उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, ठीक है, बट कुछ बिल्डर्स हो सकता है जिनके पास उतना शायद लिक्विडिटी का कैश फ्लो ना हो, जिनको पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, कैश फ्लो चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो ब्लिंक करेंगे अपनी आई, और यू माइट सी अनदर काइंड ऑफ ऑफर्स। ठीक है, तो और जो बहुत सारे इवन बिल्डर्स हैं, जो मैं बता रहा हूँ जिनकी ए ग्रेड के बिल्डर है, नाम नहीं लूंगा मैं, बट जिन लोगों ने भी कहा था 2-3 दिन में हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो गया है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको बिल्डर की तरफ से भी इन्वेंट्री शायद दिख जाएंगी। और इवन कुछ लिस्टेड प्लेयर्स हैं, तो हवा बनाने के लिए तो मार्केट के अंदर बोल देते हैं जी हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो गया है, बट एट द बैक एंड उनके पास भी बाद में कैंसिलेशन में या अदरवाइज इन्वेंट्री आ जाती है बैकडोर से, और फिर कहते हैं जी आपके पास हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट अवेलेबल है, ठीक है, वो टेक इट और लीव इट, ऑलराइट। और इसका फायदा किसको होगा जब ओवरहैंग इन्वेंट्री बढ़ेगी? तो जो कुछ वैल्यू फॉर मनी
प्रोडक्ट्स दे रहे हैं बिल्डर्स, फॉर एग्जांपल लाइक बीपीटीपी हो गया, एमआर हो गया, हीरो हो गया, तो उन बिल्डर्स को डेफिनेटली फायदा होगा इस ओवरहैंग से। अगर कुछ बिल्डर के पास इन्वेंट्री ओवरहैंग ज्यादा है, ज्यादा लंबे टाइम में 2 साल 3 साल में उनकी प्रोडक्ट बिकने की पॉसिबिलिटीज है। 6th ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, इमरजेंस ऑफ न्यू माइक्रो मार्केट्स। तो देखिए नई माइक्रो मार्केट्स ऑलरेडी बनी भी हुई हैं पहली, फॉर एग्जांपल सोना माइक्रो मार्केट है या फिर इवन मानेसर माइक्रो मार्केट है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो 2 करोड़ का टिकट साइज के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनके लिए फॉर एग्जांपल नए लॉन्चेस के अंदर एस्टैब्लिश्ड माइक्रो मार्केट के अंदर लाइक एक्सटेंशन रोड हो गया, एसपीआर रोड हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, तो वहां पे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो दे हैव टू मूव टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने 2024 में देखा था कि सिग्नेचर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था दक्षिण सोना के अंदर, 2 करोड़ के आसपास का टिकट साइज था। सिमिलर प्रोडक्ट आपको 2025 के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। और इवन मानेसर भी एज अ माइक्रो मार्केट उभर के आ सकती है बिकॉज ऑफ इट्स गुड कनेक्टिविटी, और कुछ मेजर बिल्डर्स का वहां पे आपको लैंड बैंक भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जो आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली वहां पे लो प्राइस प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, 2 करोड़ के आसपास का जो टिकट साइज है। इसके अलावा कुछ बिल्डर्स हैं जो बाहर से साउथ से एंटर कर रहे हैं, लाइक इंदिरापुरम के अंदर अभी प्रेस्टीज आया है, ऑलराइट। तो ये आपको दिखाई देंगे। अनदर माइक्रो मार्केट्स आपको उभरती हुई नजर आएंगी बिकॉज ऑफ हायर प्राइस इन एस्टैब्लिश्ड माइक्रो मार्केट्स। 7वां इमर्जिंग ट्रेंड जो आपको देखने को मिलेगा 2025 के अंदर की जहां पे जॉब्स डिमांड क्रिएट कर रही हैं, जहां पे ऑफिस स्पेसेस हैं, वो माइक्रो मार्केट आने वाले टाइम के अंदर ज्यादा मूव करेंगे एज कंपेयर टू जहां पे जॉब्स आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फॉर एग्जांपल साइबर सिटी 2 आ रहा है सेक्टर 74A 75A के अंदर डीएलएफ का। इसके अलावा ग्लोबल सिटी के फुटप्रिंट्स भी आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे सेक्टर 36 के आसपास। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉक्सिमिटी उसको फायदा देती है दिल्ली के और साइबर सिटी के, ऑलराइट। तो वहां पे जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो डेफिनेटली वहां पे उसका जो असर है वो आपको उस माइक्रो मार्केट के अंदर दिखाई देगा। प्लस कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अपडेट्स आ रहे हैं, लाइक आपका UER2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो गई वाया टनल, ऑलराइट। तो ये सारे जो चीजें हैं। इसके अलावा एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे का और नया NH8 बन रहा है सेक्टर 88A और 88B के बीच में से, ठीक है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट है आपको कहीं ना कहीं उस तरफ लेके आएगी कि जहां पे जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस है, वहां पे आपको एप्रिसिएशन ज्यादा दिखाई देगी 2025 के अंदर एज कंपेयर टू उन माइक्रो मार्केट्स की जहां पे जॉब्स क्रिएशन थोड़ी सी कम है। तो देखिए 8वां ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा 2025 के अंदर, वो है स्कोप ऑफ लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, जो बहुत सारे लोगों के माइंड में है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है बहुत लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। और वो एग्जैक्टली कौन सी रहेंगी वो अगर आप जानना चाहते हो तो अगेन ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो वैल्यू फॉर मनी है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन अगर आप देखते हो तो हर एक माइक्रो मार्केट के अंदर दिखाई देगी। और बहुत सारे लोगों के माइंड में कि यार अभी तो रेट बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, अभी तो सैचुरेशन आ चुकी है 20-22 हजार रुपए पे, ठीक है। तो मैं जोशी तो नहीं हूं, बट जो ट्रेंड मेरे को दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट, आपको अलग अलग माइक्रो मार्केट के अंदर 35,000 से 90,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिखाई देगा, ठीक है। और कुछ वैल्यू फॉर मनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लाइक अगर मैं बात करूं नियर टू दिल्ली है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, ओके। और जहां पे आपके पास इवन 50 to 100% का ROI जनरेट करने का ऑप्शंस है। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं, कभी कभी ऑप्शंस आते हैं, उस टाइप के ऑप्शंस आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और हमने देखा है इन द पास्ट, अगर आप देखते हो तो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो पिछले 4-5 साल में 4 गुना हो चुके हैं, ठीक है। बट वहां पे भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जहां पे अभी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं बचा हुआ है। बट अल्टीमेटली वहां पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि प्लॉट के अंदर आपको सारा कैश फ्लो विद इन 2 to 3 मंथ्स देना पड़ता है। हालांकि आपके पास अपार्टमेंट के अंदर थोड़ा लंबा टाइम होराइजन आ जाता है, जहां पे आप 25-30-40% के ऊपर कहीं ना कहीं अगर अच्छे बिल्डर के साथ अच्छे लोकेशन पे, अच्छे प्राइसिंग पे, अच्छे पेमेंट प्लान पे अगर एंटर करते हैं तो देयर इज अ स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो। नेक्स्ट जो ट्रेंड है 9th ट्रेंड
वो बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि मार्केट के अंदर कहीं स्लो डाउन तो नहीं आ जाएगा, कहीं बूम जो है वो बस तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो हाउसिंग बबल है वो फट तो नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट उस चीज को भी ले थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेंसिटिव है। तो देखिए, जब ज्यादा प्राइस होते हैं मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं कई बार लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, ऑलराइट, और उसका कहीं ना कहीं जो अफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो आता है, जिसकी वजह से कई बार प्राइस करेक्ट हो जाते हैं। और प्राइस करेक्ट अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं अलग अलग पेमेंट प्लान आते हैं, फॉर एग्जांपल 1090, 2080, 2674, 2570। ठीक है, और वो किस सिनेरियोज में हो सकते हैं, बूम बस्ट। तो देखिए, ग्लोबल टर्माइल हमने देखा है 2024 के अंदर, ईरान और इजराइल के जो वॉर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन का कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है, और लगभग 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके होने की मेरे को लगता है पॉसिबिलिटीज कम है। रीजन क्या है उसका, वो है ट्रंप आने के बाद क्योंकि यूएस से जो फंडिंग मिल रही थी यूक्रेन को, वो कहीं ना कहीं कम होगी, और उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल्स लिए हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं वॉर बढ़ने के बजाय, एस्केलेशंस के बजाय डी एस्केलेशन होगी। बिकॉज ऑफ दैट जो चांसेस हैं स्लो डाउन के बिकॉज ऑफ वॉर, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा नेग्लिजिबल है 2025 के अंदर। ठीक है, और वो पॉसिबिलिटीज मुझे कम नजर आती है अनटिल अनलेस कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो। ठीक है, और इवन ईरान और इजराइल का भी वो भी चीजें डी एस्केलेट हुई। अगर आपने देखा हो कि इजराइल ने ईरान पे अटैक करा, ठीक है, उनके अंदर घुस के मारा, उसके बावजूद भी उन्होंने रिएक्शन नहीं लिया फर्दर अभी तक, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प फैक्टर, टी फैक्टर। 10वां अगर मैं ट्रेंड देखता हूं 2025 के अंदर, तो वो आपको दिखाई दे जाएगी बिल्डर की कोलैबोरेशन इन न्यू लॉन्चेस। तो देखिए, जो प्रीमियम ब्रांड बिल्डर्स लाइक गोदरेज हो गया, एमसीएम हो गया, एलान हो गया, बीपीटीपी, डीएलएफ, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे डोमिनेट द मार्केट। और कुछ अदर नए बिल्डर्स भी आएंगे आपको मार्केट के अंदर, लाइक प्रेस्टीज हो गया, लोदा हो गया, हिरनदानी कुड एंटर द मार्केट। इवन ओबरॉय माइट बी प्लानिंग टू लॉन्च देयर न्यू प्रोडक्ट इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एट सेक्टर 58, 59। ओके, और अगर देखेंगे आप, जिन बिल्डर्स का थोड़ा सा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है मार्केट के अंदर, वो और बिल्डरों के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करेंगे, या फिर जिन बिल्डर्स के पास लैंड तो है बट दे डोंट फील लाइक यार प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट डीड, वो कहीं ना कहीं या तो अपना लैंड वो सेल करेंगे, या वो कहीं ना कहीं जेवी करेंगे। उनमें से कुछ अगर नाम लूं मैं, चिंटल भी हो सकता है, रहेजा भी हो सकता है, आईरियो भी हो सकता है, एमजीएफ भी हो सकता है। ठीक है, तो चिंटल हो सकता है शोभा के साथ जेवी करे सेक्टर 106 में, हो सकता है रहेजा ने अपना लैंड कुछ आउटराइट कर दिया है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है किसी और ब्रांड के साथ आए या लैंड सेल करे। आईरियो ने ओबरॉय को सेल किया था, आईरियो ने डीएलएफ को लैंड सेल किया है, ऑलराइट। एमजीएफ का भी लैंड अच्छा खासा है मार्केट के अंदर, तो दे मे बी या तो सेल करेंगे या फिर किसी के साथ जेवी करेंगे, ऑलराइट। और कुछ इनोवेटिव लॉन्चेस भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशंस, ठीक है, और प्रेस्टीज भी आया है अभी इंदापुर मार्केट के अंदर, तो कुछ बिल्डर्स की कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं, नए लॉन्चेस भी आ सकते हैं अलग अलग माइक्रो मार्केट्स के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे लिए 10 ट्रेंड थे 2025 के, जो मुझे अभी आई कैन फोरसी कि जो अभी होने वाला है मार्केट के अंदर। कंपिटिटिव मार्केट रहेगी, बायर्स की भी मार्केट हो सकती है, बिल्डर्स की मार्केट हो सकती है, सेलर की भी मार्केट हो सकती है। वो अगेन डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्राइस है, कौन सा पेमेंट प्लान और आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई होप यू गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी इन 2025 की कौन से टॉप 10 ट्रेंड्स रहने वाले हैं। आपका कौन सा फेवरेट ट्रेंड है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी यहाँ पे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के ट्रेंड जानना चाहते हैं 2025 के अंदर कहां पे मार्केट जाएगी, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।